वेलकम बैक टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा लेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है क्योंकि हम 5 टेंसेस सीखने जा रहे हैं जो कि रिटन और स्पोकन इंग्लिश का 90% एरिया कवर करते हैं। और ये कई स्टडीज़ और क्लेम में साबित हुआ है, लेकिन ये एक आम सहमति है कि 90% इंग्लिश इन 5 टेंसेस से कवर की जा सकती है। आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वैसे तो टेक्निकली टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन कुछ इनके एस्पेक्ट होते हैं जिसको हिंदी में पहलू कहते हैं। ये इनके 4 पहलू होते हैं। वो 4 पहलू इन 3 टेंसेस को 12 टेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी ये दोनों बात प्रेजेंट की। एक में हम बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये बात प्रेजेंट की है, और दूसरे में हम बोल रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इट मीन्स अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए ये भी बात प्रेजेंट में, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। उसके बाद देखिए आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये सारी बातें प्रेजेंट में हैं, लेकिन मोड अलग अलग हैं। एक में कहा जा रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दूसरे में कहा जा रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और तीसरे में कहा जा रहा है कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। और फोर्थ सेंटेंस जो है हमारा, उसमें कहा जा रहा है आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 3 घंटे से। ये सारी बातें प्रेजेंट की हैं, जैसे कि हम आम तौर पे बोलते हैं कि मैं आजकल क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। ये सारी बातें प्रेजेंट में आती हैं, लेकिन मोड अलग अलग होता है। ऐसे ही पास्ट सिंपल में होता है। देखिए आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला या मैंने क्रिकेट खेला था। उसके बाद देखिए पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस पे जाते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद देखिए मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। उसके बाद का सेंटेंस है आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब ये देखिए सारी बात पास्ट में है, लेकिन सब के अलग अलग मोड हैं। पहले में खेला था, दूसरे में खेल रहा था, और तीसरे में देखिए खेल चुका था, और फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस जो है, मैं क्रिकेट खेल रहा था 3 घंटे से। इसके बाद चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। फर्स्ट देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलूंगा। उसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ये जो आपका मोड रहेगा ये फ्यूचर में जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट, देखिए आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं फ्यूचर में ये काम कर चुका हूँ, यानी मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेल चुका हूँ। उसके बाद देखिए आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेल रहा हूँ 3 घंटे तक, यानी ये काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन से हैं वो 5 टेंसेस जो हमारे 90% इंग्लिश को कवर करते हैं रिटन और स्पोकन इंग्लिश में। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल, जो कि लगभग 60% इंग्लिश को कवर करता है। उसके बाद है पास्ट सिंपल, ये करता है लगभग 20%। उसके बाद है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस, जो कि 8% इंग्लिश कवर करता है। ये 3 टेंसेस हैं जो लगभग 88% इंग्लिश को कवर करते हैं कुछ स्टडीज़ के अनुसार। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, जो कि लगभग 6% कवर करता है। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो 5% करता है। तो इन सब को मिला के लगभग हमारा 95% से ऊपर ये पूरे टेंसेस कवर कर लेते। बाकी का टाइनी पार्ट या 7 टेंसेस कवर करते हैं। उसके बाद भी मैं आपसे कहूँगा कि आप फुली इस पर डिपेंड ना हो, क्योंकि टाइम और प्लेस के हिसाब से टेंसेस का यूज़ होता है। लेकिन डे टू डे कन्वर्सेशन और जनरल कन्वर्सेशन के लिए ये 5 टेंसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आइए सीखते हैं वो 5 टेंसेस। हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बात करता है कोई परमानेंट सिचुएशन की या जो चीज़ हमेशा से सच हो। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज़ इंडिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, काउ हैज़ 4 legs,
यानी गाय के 4 पैर होते हैं। उसके बाद देखिए जो काम अक्सर होता है या रोज़ होता है, जैसे कोई आदत, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, यानी वो चाय पीता है ब्रेकफास्ट में। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, यानी पाबंदी से वो टेलीविज़न देखते हैं। उसके बाद कोई रिपीटेड एक्शन का एक सेंटेंस देखिएगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। उसके बाद का सेंटेंस देखिए, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस। ये यूज़ होता है बीती हुई बातों के लिए, जो बात पास्ट में गुजर गई या बीत गई। जो भी बात पास्ट में हुई है उसमें आप पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आई कुक्ड फूड, यानी मैंने खाना बनाया था। अब देखिए कुक में ईडी लग जाता है, हमेशा सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है या फिर सेकंड फॉर्म आता है। कुछ एक ऐसे फॉर्म होते हैं जिनको आपको याद करना होगा, जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। हर जगह आप ईडी नहीं लगाते, लेकिन मोस्टली आप ईडी या अगर ऑलरेडी ई है तो डी लगा सकते हैं, तो इससे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ को अगर आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। ये बात फ्यूचर की करता है, कोई भी काम फ्यूचर में होगा या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। और दूसरा देखिए सेंटेंस, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। इसमें हमेशा वर्ब से पहले विल आता है, यही इसकी पहचान होती है। जब भी किसी वर्ब से पहले विल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर की बात है। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस। ये टेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। पहले तो स्ट्रक्चर देख लें इसका, हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही इसकी पहचान होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप कोई काम कर चुके हैं या किया है, याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस आप हिंदी में ख़त्म करते हैं, कोई काम आप कर चुके हैं या किया है, तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट या आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, या आखिर में चुका आ रहा है तो आप आई हैव डन ग्रेजुएशन। एक बात और, ये काम पास्ट में होता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट तक पे रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, रानी हैज़ ब्रोकन हर आर्म, यानी रानी अपना हाथ तोड़ चुकी है। दुर्घटना पास्ट में घट चुकी है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी सेंटेंस आप हिंदी में ख़त्म करते हैं, कर चुके हैं या किया है, कर चुके हैं या किया है, तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट में कोई काम जारी है या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कोई भी काम प्रेजेंट में जारी है। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड वीडियो लिंक क्लिक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।